200 शेयर लिया, तो बताइए कितना पैसा देना पड़ेगा? 1,60,000। साल के लास्ट में कंपनी को कितना सैलरी किसको देना वो बताएगी। कितना खर्चा हुआ, बिजली बिल गया, किराया गया, गाड़ी का खर्चा गया, सब कुछ काट के क्या कंपनी को ये श्याम जाके डिस्टर्ब करेंगे? एयर इंडिया को लिया, सीईओ चेंज कर दिया। श्याम बस इस बात का इंतजार करेंगे कितना फायदा हुआ। श्याम को कितना मिल गया? 32 लाख। शेयर बाजार और सोना जो एकदम दिमाग में रखना है, सोना खरीदने का शौक हो और शेयर खरीदने का शौक हो। कंपनी का फ्यूचर प्लान कितना था? 100। कंपनी ने सेल्फ कितना लिया? सेल्फ अपने इंतजाम 20 करोड़। शेयर कितने का लाया? ये लाया सेल्फ। 80 करोड़ का क्या लाया? ये डाल दिया आईपीओ। 80 करोड़ का क्या डाल दिया? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कहा कि भैया आप लोग लाइए यहाँ पर 80 करोड़ में बताइए शेयर वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 8। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना था? 1 लाख था। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। लॉकिंग कितने पे लगा दिया जाए? 5,000। कितने पे लगा दें? 5% पे। कितने परसेंट पे? 5% कितना हो रहा है? इस शेयर का 5% कितना होगा? 5,000। हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत? जो भी कंपनी जाती है सबसे पहले शेयर को क्या कहता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को क्या दिया जाता है? ऑफर दिया जाता है। अब आगे समझा जाए। टोटल ये लॉकिंग जो होता है ना, नंबर ऑफ शेयर का होता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख ना। लॉकिंग से कोई मतलब नहीं, हटा ही देते हैं। लॉकिंग लगाइए ना लगे, लॉकिंग इसलिए लगाया जाता है ना, क्योंकि अगर ससुरा कोई एक आदमी मिलके 10% का इक्विटी डाल दिया, 10% का शेयर डाल दिया, तो फिर आपके बोर्ड में वो आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? भले उसको कुछ नहीं है। अब जैसे सपोज कीजिए बिहार का कोई बालू का ठेकेदार है, बहुत बड़ा कमाया है और घुस गया रिलायंस में 10% शेयर लेकर। उसको क्या पता है कि रिलायंस कौन सी होता है? जाए के वहां बैठ के बालू कैसे दाना है, समझ में आएगा कुछ नहीं। अब भाई नियम के हिसाब से कंपनी एक्ट कहती है कि जो 10% लिया आपके बैठेगा, डिसीजन लेगा, आपका क्या है क्या नहीं, वोट भी डालेगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, बनाती है, उसकी अपनी नियम होती है ना बाबू। कंपनियां के नियम के ऊपर देश का नियम है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कुछ नियम है जो देश का फॉलो करना है, जिसमें नियम है 10% से ऊपर गया बैठेगा वो। अब आप बताइए, कोई भी कंपनी जो इतना ऊपर चली गई है उसको इतना तो बुद्धि होगा कि एक आदमी को 10% से ज्यादा नहीं देना है। नहीं समझे? तो लॉकिंग लगाइए ना, लगाइए देता है लॉकिंग। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। एक शेयर की वैल्यू 8 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि श्याम ने क्या ले लिया भाई? शेयर लिया। श्याम ने क्या ले लिया? शेयर। अब ये तो चल गया एनएससी और बीएससी पे, सेंसेक्स और स्टॉक पे। कहां से समझेगा रे गधा कहीं का? पहले धीरे धीरे समझना नीचवा से। पहले पार्टनरशिप समझो, आईपीओ समझो, इक्विटी समझो। अब ये जाएंगे बीएससी, एनएससी, निफ्टी में जाएंगे। बताइए, अब ये निफ्टी में चल जाएंगे यहाँ पर। अभी रुको बाबू, समझो धीरे धीरे। इसने शेयर लिया, क्या कितना शेयर लिया यहाँ पे? सपोज कीजिए इसने ले लिया 200 शेयर। कितना लिया? 200 शेयर लिया, तो बताइए कितना पैसा देना पड़ेगा? 200 शेयर लिया है, एक शेयर का वैल्यू कितना लिया? 1,60,000। 5 को 0 हो गया ना जी। कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16। अरे 16 लाख ना हो जाएगा जी? 200 शेयर लिया है, 1,60,000 कैसे होगा? कितना हो गया? 16 लाख। कितना लाख हो गया? 16। क्या ये कंपनी में भाग लेने जाएंगे श्याम? कंपनी में वर्क करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, घरे बैठल रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घर में क्या करेंगे? बैठा रहेंगे। आपको भी शेयर लेना है तो आप लेके क्या करिए? घर बैठे। ये पैसा किसके पास चला गया? 16 लाख कंपनी के पास। कंपनी के पास पूरा प्लान पहले से है। कंपनी का सीईओ बैठा हुआ है, सीएफओ बैठा हुआ है, सारा देखेगा शेयर कौन? सीएफओ। आया कि नहीं आया? जैसे पैसा आया, कंपनी का कुछ ना कुछ प्लान होगा। कंपनी उस प्लांट या कंपनी को आगे बढ़ाएगी और उसमें प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कुछ प्रॉफिट होगा बाबू, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है हर 3 महीने पर, तिमाही, यानी साल में कितनी बार? 4 बार। साल में कितनी बार? 4। अब कंपनी कुछ बड़ी कंपनी होती है, कहती है कि नहीं हम 6 महीने में एक बार कैलकुलेट करेंगे, तो उनका कितनी बार कैलकुलेट होगा? कुछ कंपनियों का कहना है कि साल में हम 1 बार प्रॉफिट कंप्लीट करेंगे, तो कितना होगा? 1।
तो बात बराबर होता है। जो साल का प्रॉफिट है उसको 2 बार में तोड़ देंगे तो 6-6 महीना पे हो जाएगा, अगर 4 बार में तोड़ेंगे बतिया तो बराबर है। नहीं समझ में आया? बात क्या है? बराबर है। 1 साल के प्रॉफिट की तुलना आप 2 बार में काउंट कीजिए या 4 बार में करिए, 1 बार में कीजिए। समझ में आ गई ना? अमूमन जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं वो साल में करती हैं। कितनी बार में? साल में। सपोज कीजिए कि साल में इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपया जो लगाया था, इस 100 करोड़ से कंपनी ने 500 करोड़ रुपया में सामान बेचा, तो इसका कितना आ गया? 400 करोड़ सामान बेचा, अभी उसमें 400 करोड़। उसके बाद अब वो सैलरी देगा, सीईओ को, सीएफओ को, सबको क्या देगा? सैलरी। सारा सैलरी वगैरह दे के काम खत्म करके इसको नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 200 करोड़। तो नेट प्रॉफिट बोलिए, नेट प्रॉफिट 200 करोड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेट प्रॉफिट 200 करोड़। अब आते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, 200 करोड़ ये नेट प्रॉफिट है। इसमें बताइए 200 करोड़ जो प्रॉफिट आया है, क्या इसमें अब सैलरी किसी को देना बाकी है? टोटल बिका कितना का था? 500 करोड़। इसमें एमडी का सैलरी जा चुका है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका जा चुका है, जो बड़े स्टेक होल्डर है उनका भी जा चुका है, सीएफओ, सीईओ, कर्मचारी, सीटीओ, नीचे सफाई कर्मी, चपरासी, गेटमैन, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ए टू जेड सबकी सैलरी जा चुकी है। उसके बाद प्रॉफिट कितना आया? 200। कितना आया है? 200। इस कंपनी का सबसे बड़ा मालिक के पास कितना शेयर था? 20%, 20 करोड़, यानी 100 करोड़ का 20 करोड़। कंपनी की शुरुआत कितने पे थी? 100 करोड़। तो इसके पास कितना परसेंट? तो जिसका 20% था उस कंपनी में एमडी भी होगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते सैलरी लिया होगा कि नहीं लिया? अब उसकी नजर किस पे है? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट बटेगा, इसे क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड बटेगा सबसे 200 करोड़ का 20% कितना हो गया? 40 करोड़। कितना हो गया? 40 करोड़ कौन ले गया? एमडी था। 40 करोड़ कौन ले गया? एमडी। क्या उस एमडी को सैलरी मिला था? मिला था। सैलरी तो मिला ही था उसको, आने जाने का खर्चा, घोड़ा गाड़ी सब मिला था उसको। किसकी ओर से? कंपनी को। अब ये डिविडेंड भी बटेगा तो किस में जाएगा? उसके बाद। अब बताते हैं ये डिविडेंड बटने के बाद जिसका जितना परसेंट शेयर था उसको उतना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। अब आप निकालिए किसका? श्याम का। टोटल प्रॉफिट हम इधर लिख देते हैं। कंपनी की टोटल प्रॉफिट कितनी है? 200 करोड़। श्याम ने कितना लगाया? 16 करोड़। कितना लगाया? 16 लाख। तो श्याम का भाग, श्याम का प्रतिशत हिस्सा कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा श्याम का? 16 लाख लगाया है। कितना लाख लगाया है? 16 लाख लगाया। और टोटल वैल्यू कितना का था? 100 करोड़ का। टोटल कंपनी 100 करोड़ की। 16 लाख बटा 100 करोड़ गुड़े 100 करोड़ गुड़े प्रतिशत। श्याम का प्रतिशत आ जाएगा, श्याम का प्रतिशत आएगा 0.16 आ रहा है, 0.16%। यानी टोटल कंपनी में श्याम की हिस्सेदारी 0.16%। क्यों इतनी हिस्सेदारी आई बाबू? समझ में आ रहा है? कंपनी बन रही थी कितने करोड़ की? कितने करोड़ की? उस 100 करोड़ की कंपनी में श्याम ने कितना पैसा लगाया? 16 लाख। या 16 लाख इस कंपनी का कितना परसेंट हुआ? 0.16। कितना हुआ? 0.16। क्या इस 0.16 के नाते क्या श्याम बोर्ड मेंबर में बैठ जाएंगे? काम करने जाएंगे? कहाँ रहेगा? घर। कंपनी को बस किससे मतलब था? पैसा से। कंपनी ने पैसा कहां से उठा लिया? आईपीओ देकर। किसे लाया? आईपीओ। क्या कंपनी को ये श्याम जाके डिस्टर्ब करेंगे? श्याम बस इस बात का इंतजार करेंगे कंपनी काम करे। साल के लास्ट में कंपनी को कितना सैलरी किसको देना वो बताएगी, कितना खर्चा हुआ, बिजली बिल गया, किराया गया, गाड़ी का खर्चा गया, सब कुछ काट के कितना फायदा हुआ। इस हिसाब से इस टोटल 200 करोड़ में श्याम को कितना मिलेगा? 1.6%। 0.16। ये 0.16 किसका हिस्सा है? श्याम का। किस में से दिया जाएगा? प्रॉफिट में से। 200 करोड़ का 0.16% निकालिए तो कितना लाख? 32 लाख। 32 लाख आ रहा है, कंफर्म हो? निकालिए मोबाइल से निकालिए, कुछ निकालो, लगभग में तो बता दो। 32 लाख। श्याम को कितना मिल गया? कितना मिला? 32 लाख। श्याम को कितना मिला? नहीं मिला। किसमें से? इसमें से नहीं ले जाएगा एमडी। बैठो बाबू, इधर एक बार दोबारा देखो, लो समझ लो। देखो श्याम का हिस्सा कितना आ गया? 32 लाख, लगभग 32 लाख। इधर मेरे देखो सर, शेयर 80 करोड़ पे निकाला जाएगा। नहीं, 80 करोड़ पे नहीं निकलेगा। कंपनी को कितना चाहिए था? 100।
तो टोटल कंपनी के उस पे निकलेगा कितने पे? 100 करोड़ पे। अब इधर देखिए, कंपनी को टोटल आया था कितना? 500 करोड़। उसी में से सैलरी दिया गया था, उसी में से एमडी को दिया गया था उसकी सैलरी, सीओ, सीएफओ, कर्मचारी, किराया, बिजली, सब काट कूट कर कितना बचा? अब ये टोटल जाएगा डिविडेंड में। नेट प्रॉफिट किस में जाता है? डिविडेंड। एकदम अब कुछ नहीं देना है, सरकार को टैक्सो चल गया, जीएसटी चल गया, सारा चीज चल गया, पूरा टेंशन खत्म। अब जो बच गया वो किस में जाएगा? डिविडेंड में। किस में जाएगा? डिविडेंड। कंपनी कितने की बनी थी? ऐसे जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? सोच रहे हैं कंपनी कितनी मेहनत की होगी? टैक्स हटाने के बाद, जीएसटी हटाने के बाद, सबको सैलरी देने के बाद कंपनी को कितना आया? 200। अब बारी आएगी किसकी? श्याम की। और श्याम जैसे हजारों लोगों की ये पैसा अब कंपनी में ना जाने वाला है। ये किस में जाएगा? शेयर होल्डर में। किस में जाएगा? शेयर होल्डर। इस पैसे का 20% कौन रख लेगा? इसका मालिक, क्योंकि मालिक का शेयर कितना है? 20%। तो पता है 20% कौन रखा? मालिक। तो इसका 20% 40 करोड़। 40 करोड़ कौन रख लिया? मालिक। मालिक को सैलरी मिला था, बिजली बिल दे दिया था, सारा काम कर दिया था, उसके बाद भी कितना मिल गया? क्या मालिक को कोई डिस्टर्ब करने आया? 1 लाख शेयर होल्डर में कोई डिस्टर्ब किया? अब मालिक को सैलरी के बाद भी प्रॉफिट कितना हो गया? अब श्याम का हिस्सा कितना परसेंट? 0.16%। 0.16% किसका? टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना? 200 करोड़। श्याम को कितना मिला? 32 लाख। श्याम लगाया कितना था? 16 लाख। 16 लाख तो अभी भी है, उसका तो अभी भी है। अब वो अगले साल भी कहेगा। अच्छा ये बताओ, अगले साल अगले साल प्रॉफिट के जगह सपोज कीजिए कि प्रॉफिट 200 रुपया हुआ, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 करोड़। कितना हुआ है? 200 करोड़। अगली बार कंपनी चौपट हो गई, 2 रुपया फायदा हो, तो उस बहुत कम फायदा हुआ, तो दिक्कत क्या है? उसको भी घाटा लगेगा कंपनी। क्या एमडी चाहेगा अपना डुबाना? तब सीईओ चेंज किया जाएगा। ये ठीक नहीं है, सीईओ को चेंज करो। तो बड़ी बड़ी कंपनी में सुनते होंगे इस सीईओ को हटाया गया। टाटा कंपनी ने जैसे एयर इंडिया को लिया, सीईओ चेंज कर दिया, सीधे कह दिया कोई भी गर्ल्स होगी एयर होस्टेस की, कोई ज्वेलरी पहन के नहीं आएगी। एयर इंडिया ना महिला जो होती सब ना उसमें ज्वेलरी पहन के चलाती थी। और सिक्योरिटी जांच में ना फ्लाइट लागल है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट अटेंडेंट ज्वेलरी चेक हो रहा है, उसमें सिक्योरिटी में उतार देगा ना, सीधे नियम लगा दिया कोई ज्वेलरी नहीं पहन के आई, सीधा एकदम, कोई तामझाम नहीं, टाइम से आना चाहिए। जितने लोग 55 से ऊपर के हैं रिटायर ले लीजिए अपने से, अब चल जाइए घरे, हम आपको अब ये से पेंशन देंगे, लेकिन जाइए, क्योंकि रहेंगे तो डुबाएंगे, उससे अच्छा घर जाइए। पैसे न जाएगा, कंपनी नहीं जाएगी। सबको निकाल रहा है वो, 200 से 250 लोगों को वीआरएस दे रहा है। कंपनी के लोगों कह रहे हैं, एयर इंडिया के लोग कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं गया। तो टाटा का आप सरकारी नहीं हो जो तुमसे पूछा जाएगा। आजकल तो एक और नौटंकी हो गया, आते हैं सब दिन भर में 20 गो आएगा ऑफिस में, ऑफिस वालों का दिमाग चाटेगा कि कहेगा कि सर से मिलना, तो बोलेगा क्या काम है बताइएगा, तुमने डायरेक्ट कोई क्या लिया कि मिले, हम पढ़ाएंगे कि मिलेंगे, तो दिमाग खा के रख देगा सब 1 घंटा। तो उसका आदमी जाओ नहीं मिलेंगे तो कहेगा, लास्ट में बोलेगा हमारा शेयर बाजार में 50 लाख डूब गया है, सोच रहे हैं सर से मदद ले ले। हम क्या, हम अंबानी बैठल हैं? हाँ, हम अंबानी में दिन भर में डेली 20 गो आ रहा है सब, क्योंकि शेयर बाजार पूरा गिरा हुआ है। शेयर बाजार और सोना, जो सोना होता है ना, सोना ये अमीरों के लिए है, समझा गया? किसके लिए? अमीर। एकदम दिमाग में रखना है, सोना खरीदने का शौक हो और शेयर खरीदने का शौक हो, ये मिडिल क्लास और गरीब लोग के लिए नहीं, किसके लिए? अमीरों के लिए। दूसरा, उनके लिए जो ज्यादा खरीद सकते हैं। अब सपोज करो तुम 10 एगो सोना का नाक में का इतनी चुकी कील खरीद लीजिए, और सोना महंगा होके चल गया 1 लाख, तो तेरा कौन सी मिल जाएगा? वो इतनी चुकी किलो बेच के कौन सी, वो उसको फायदा होगा जो 1 किलो सोना खरीद लिया है, 2 किलो खरीद लिया, महंगा होते उसको ज्यादा हो जाएगा। तो शेयर तो ये जगह काम करता है, बल्क में लीजिएगा तब। अब जैसे आपने किसी का शेयर खरीदा, एगो शेयर, और शेयर में 20 रुपया की वृद्धि हो गई, तो आपको कितना रुपया का फायदा हुआ? 20 रुपया। कहो एगो शेयर खरीदे थे, और कोनो वही एगो शेयर खरीदे 20 रुपया बढ़ा तो 20 रुपया फायदा हो जाए। कोनो 1 लाख शेयर खरीद के रख ले, अब 20 रुपया बढ़ गया 1 शेयर पे, दाएं उसका 20 लाख फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो शेयर और सोना ये सब फर्म में मत रहिएगा कि आपके लिए। आजकल नया नया धुन सवार हुआ है, सबनी को अमीर बनेगा सब बिना मेहनत कैले। दुनिया के किसी अमीर से तुम मिलना और कह दे कि वो 15 घंटा से कम काम करता है ना, तो मतलब जो बोलो, उस ऊंचाई पे जाने के लिए 8 घंटा काम करने वाले लोग नहीं जा सकते। 8 घंटा काम करना ही, बड़े लेवल का आदमी जाएगा।